वो कहते हैं ना, चिड़िया चाहे कितनी भी उड़ान भर ले, दाना चुगने तो ज़मीन पर आना ही होगा। बांग्लादेश के इस वक्त के हालातों पर यह कहावत फिट बैठ रही है, क्योंकि हवा में उड़ने वाले मोहम्मद यूनुस का दिमाग जब ठंडा हुआ तो भारत की ओर वापस झुकने का समय आ गया। दरअसल बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार बनने के बाद से ही वहाँ हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। एक वक्त था जब भारत बांग्लादेश के रिश्ते मधुर थे, लेकिन शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद इन रिश्तों में करवाहट आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का समर्थन भी यूनुस को मिला, जिससे भारत के साथ उनकी दूरी बढ़ती गई। लेकिन हाल ही में अमेरिकी सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी ने यूनुस की मुश्किलें बढ़ा दी। शेख हसीना, जो इस भारत में है, सक्रिय होकर बांग्लादेश में अपनी सरकार लाने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने ट्रंप से बातचीत की, जिसमें ट्रंप ने शेख हसीना को असली नेता मानने की बात कही। इस एक कॉल ने बांग्लादेश में भूचाल ला दिया। बांग्लादेश अब व्यापारिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत का सहारा लेने की योजना बना रहा है। बांग्लादेशी अधिकारियों ने भारत के साथ मिलकर लैंड पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियां बढ़ाई जा सके। लेकिन यूनुस सरकार के सामने बड़ी चुनौती है कि वह बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को संभाले, जो बुरी तरह से बदहाल हो चुकी है। बांग्लादेश को भारत के बकाया बिजली बिलों में करीब $8 बिलियन का भुगतान करना है, जिसमें वहाँ की अर्थव्यवस्था पर और भी दबाव बन गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय अदालत में शेख हसीना समर्थकों ने यूनुस सरकार के खिलाफ 800 पन्ने की शिकायत भेजी है, और अब सब कुछ शेख हसीना के पक्ष में जाता दिख रहा है, तो वे फिर से बांग्लादेश की सत्ता में लौट सकती हैं। भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर बांग्लादेश अपने आर्थिक संकट को कुछ हद तक तो संभाल सकता है। शायद यही बात यूनुस सरकार को अब समझ आ रही है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की मुश्किलें यहीं ख़त्म नहीं होती। भारत से अनाज, चीनी और बिजली जैसी ज़रूरी चीज़ें आयात करने वाली बांग्लादेशी सरकार को भारत से नाराज़गी मोल लेना आसान नहीं है। प्रोफेसर यूनुस इस मुद्दे को बांग्लादेश की राष्ट्रीय प्रतिष्ठा पर सवाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सच यह है कि उनके पास सीमित विकल्प बचे हैं। दिलचस्प पहलू ये भी है कि भारत में रहते हुए शेख हसीना बांग्लादेश की राजनीति में खेल जारी रखे हुए हैं। भारत का समर्थन पाकर उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार अब हर तरफ से घिरी हुई महसूस कर रही है, क्योंकि उनके पास खुद को वैध सरकार ठहराने का ना तो पूरा आधार है, ना ही शेख हसीना के खिलाफ कानूनी मुकदमा चलाने की पूरी शक्ति। आपका क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर, कमेंट करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें।